हर साल 15 अगस्त को ही हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इस साल भारत 74th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। इस दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराते हैं। इस दिन देश के महामहिम राष्ट्रपति और प्रथम व्यक्ति झंडा फहराते हैं। इस साल पीएम मोदी एक बार फिर लाल किले को प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। हालांकि इतिहासकारों में 15 अगस्त की आज़ादी को लेकर मतभेद है। कुछ इतिहासकारों इसे माउंटबेटन का लकी तारीख बताते हैं, तो कुछ अन्य इतिहासकार इसे माउंटबेटन का निजी निर्णय बताते हैं। आइए समझते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के लिए 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया। इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो पता चलता है कि ब्रिटिश हुकूमत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को 24 मार्च 1947 को वायसराय बनाया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन का मुख्य उद्देश्य भारत को विभाजित स्वतंत्र करना था। इसके लिए उन्होंने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की, जिसे प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया। ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई को सर्वसम्मति से इस योजना को स्वीकृति दे दी। इस विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की गई। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी की तारीख 15 अगस्त मुकर्रर की। इस बारे में इतिहासकारों का तर्क है कि 15 अगस्त 1945 में जापानी सेना ने उनके सामने सरेंडर किया, इसलिए उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त का चयन किया। इससे पहले ब्रिटिश हुकूमत ने आश्वासन दिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वराज का अधिकार दे दिया जाएगा। इस आश्वासन के अनुरूप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब लॉर्ड वेवेल भारत के गवर्नर जनरल थे, उस समय कैबिनेट मिशन भारत में आया। इस मिशन ने भारतीय नेताओं के साथ बातचीत की और क्रिस मिशन के तहत भारत का पूर्ण स्वराज देने की बात की। हालांकि गांधी जी को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के पास संविधान बनाने का अधिकार नहीं था। इस योजना के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमर्स में घोषणा की कि जून 1948 तक भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में दे दी जाएगी, लेकिन देश के शीर्ष नेताओं ने इसे सीने से खारिज कर दिया। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत आज़ादी मिली, जिसमें केंद्र सरकार को मजबूत अधिकार लगा। अधिकतर लोगों को 15 अगस्त लोग मना तो लेते हैं, पर इसकी जो अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस वो पता नहीं है। उन्हें नहीं पता कि कितने लोगों का बलिदान देने के बाद हमें ये एक महत्वपूर्ण दिवस हमें एक मिला, जो हम आज़ादी से सांस ले सकते हैं, आज़ादी से हम बोल सकते हैं और आज़ादी से कोई हम काम कर सकते हैं। अगर भारत में आज़ादी न होती तो आज हम भी उन्हीं की तरह गुलाम होते और इस आज़ादी का हम जो फल ले रहे हैं वो हमें नहीं मिल पाता। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आज आपको ये टॉपिक कैसा लगा।